दोस्तों, इंसान दिन और रात पैसे कमाने में लगा रहता है। इसके साथ उसकी नींद भी चली जाती है। वह एक अच्छी नींद नहीं ले पाता है। फिर बाजार में पैसे लगाकर एक अच्छी नींद आने की दवाइयां ढूंढता रहता है, लेकिन चैन की नींद ना ही तो किसी बाजार में मिलती है और ना ही किसी दुकान पर मिलती है। भाग दौड़ भारी जिंदगी में आदमी भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चैन की नींद होती है। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपका पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है, हर काम में आलस आएगा और आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना ज्यादा जरूरी पैसा कमाना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है एक अच्छी नींद के लिए तैयारी करना। क्योंकि बिना तैयारी और बिना ज्ञान के अगर हम सोएंगे तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे तरीके पता हो जिससे गहरी और अच्छी नींद कैसे ली जाती है, तो आपकी जिंदगी में से आप तनाव को बहुत कम कर सकते हैं। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप तनाव से ग्रस्त रहेंगे, और वहीं दूसरी ओर अगर अच्छी नींद ले पाएंगे तो तनाव रहित रहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि अच्छी नींद ना आने के क्या कारण होते हैं, और साथ ही आपको इस वीडियो में अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कुछ उपाय बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल टाइम इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ एक महात्मा के पास आकर कहता है कि गुरुदेव, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, सारी भौतिक सुख संपत्ति मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं रात में चैन की नींद नहीं सो पाता हूं। इसी वजह से मेरे अंदर तनाव बना रहता है। मैं गुस्से में भी जल्दी आ जाता हूं और मेरी जिंदगी सही तरीके से नहीं चल पाती। क्या आप नींद के संबंध में ऐसा कुछ बता सकते हैं? उसे बहुत गुरु ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से देता हूं। ये कहानी गौतम बुद्ध के बारे में है। गौतम बुद्ध जब भी रात में सोते तो वो एक ही अवस्था में सोते, और जिस अवस्था में वो सोते उसी अवस्था में पूरी रात सोते रहते। वो अक्सर बिना करवटें लेकर सोते, और रात में सोते वक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई मृत आदमी वहां पर पड़ा हुआ हो, और जब सुबह वो उठते तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए उठते। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद रात में महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था और रोज महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए देखता। उसे एक दिन उसके मन में एक जिज्ञासा उठी। उसके मन में यह सवाल उठा कि गौतम बुद्ध एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं? ना तो उनका हाथ हिलता है, ना उनका पैर हिलता है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? उसकी जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ गई, उसने रात में ही बुद्ध को उठाकर उनसे सवाल पूछ लिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि हे बुद्ध, मैं देखता हूं कि आप रात भर एक ही अवस्था में लेटे रहते हो ना? आपका हाथ हिलता है ना आपका कोई और अंग हिलता है? ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मृत आदमी लेटा हुआ है, जबकि जब हम रात को सोते हैं तो हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। कभी हमारा हाथ हिलता है, कभी हमारा पैर हिलता है, और इसी कारण शायद हम एक गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपका एक ही अवस्था में सोने का क्या राज्य है? यह सुनकर बुद्ध ने आनंद से पूछा, जब तुम रात में करवटें बदलते हो तो क्या तुम्हें रात में मालूम होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? यह सुनकर आनंद ने कहा कि नहीं बुद्ध, यह तो हमें सुबह उठने के बाद पता चलता है कि जिस अवस्था में मैं सोया हुआ था, सुबह मैं उसे अवस्था में नहीं उठा। रात में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करवट बदल रहा हूं या नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि उसे वक्त तो मैं नींद में रहता हूं। इस पर बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सोते रहते, तुम दिन में भी सोते सोते ही रहते हो। जब तुम दिन में ही होश पूर्वक नहीं जी पाते तो रात में होश पूर्व कैसे सो सकते हो? अक्सर तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो और इसीलिए रात में जागृत नहीं हो पाते। और वहीं अगर मेरी बात है तो मैं रात में भी जागृत अवस्था में ही सोता रहता हूं। मुझे अपने शरीर की हर एक अवस्था का पता होता है। वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा मन से संबंधित होता है।
अगर तुम्हारा मन शांत है, उसमें कोई विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो और तुम सोते हुए अपने शरीर को देख भी सकते हो। और वही दूसरी ओर तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ है, तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, करवटें बदलते रहोगे और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। इसीलिए अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें दिन में जागृत होना पड़ेगा, जिससे कि तुम रात में सोते हुए भी जागृत रह सको। ध्यान और योग में नींद को एक चमत्कारी दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ लेते हो तो यही नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और अगर नहीं समझ पाते तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी। इसके बाद वो महात्मा उस सेठ को कहता है कि अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों को समझना होगा। ये सुनकर वो सेठ हाथ जोड़कर बोला कि हे गुरुवर, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे आप कुछ ऐसे आसान तरीके बता दीजिए जिससे मैं आराम से अच्छी नींद ले पाऊं। ये सुनकर वह ब्रह्म महात्मा कहता है कि गहरी नींद न आने के मुख्य रूप से 7 कारण होते हैं। जो 7 कारण मैं तुम्हें एक एक करके बता रहा हूं। इसमें से सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहते हैं, और सोने के बाद हमारा चेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं। हमारा मन उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ता रहता है, और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए अगर तुम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तक तनाव से भरे हुए और थके थके जागोगे। इसीलिए अगर तुम रात में नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो पूरी रात तुम्हारा मन उन विचारों के पीछे दौड़ता रहेगा और उन पर काम करता रहेगा, और जब सुबह तुम उठोगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठोगे। इसीलिए तुम पाते हो कि किसी किसी दिन तुम सुबह उठते हो तो तुम बहुत थका थका महसूस करते हो। शरीर में कोई जान ही नहीं होती है, कुछ काम करने का मन नहीं होता है। और वही अगर रात में तुम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो, पूरी रात तुम्हारा मन उन्हीं सकारात्मक विचारों के पीछे काम करता है, और इसीलिए जब तुम सुबह उठते हो तो तुम ऊर्जा से भरे उठते हो। तुम्हारे अंदर एक स्फूर्ति होती है, तुम्हारे अंदर एक ताजगी होती है। और वही रात में अगर तुम विचार रहित होकर सोते हो तो पूरी रात तुम शून्यता में सोते रहोगे और तुम्हारी नींद ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाए। इसीलिए हमेशा याद रखो, सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान कर लो और अपने विचारों को शांत कर लो, जिससे कि तुम्हारी नींद तुम्हारा ध्यान बन जाए। अगर दोस्तों आधुनिक समय की हम बात करें तो आज के समय में बहुत सारे संगीत इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। हम सोने से पहले किसी भी संगीत को लगाकर अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। इस तरह के संगीत हमारे मन को शांत कर देते हैं, जिससे कि पूरी रात हमारा मन विचारों से मुक्त रहता है। अच्छी नींद ना पाने का दूसरा मुख्य कारण होता है कि निश्चित समय पर ना सोना। हमारा सोने का समय निश्चित ही नहीं हो पाता। कभी हम देर से सोते हैं, कभी पहले सोते हैं और कभी दिन में भी सो जाते हैं। और जब हमारा सोने का कोई निश्चित समय नहीं होता है तो हमारा मन भी उसी हिसाब से काम करता है। हमारा मन भी उल्टा हो जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि इससे कब सोना है और कब नहीं सोना है। इसीलिए अगर हम सोने का कोई निश्चित समय निर्धारित कर लें तो हमारे मन में सीधी यही जानकारी जाएगी कि यह समय सोने का समय है, और उसके बाद ये धीरे धीरे मन की आदत बन जाएगी और वो समय होते ही हम अपने आप गहरी नींद में जाने लग जाए। गहरी नींद ना आने का तीसरा मुख्य कारण है बिस्तर पर दूसरे काम करना, जो हमारा चयन कक्ष होता है, यानी सोने का कमरा होता है। सोने के लिए ही बना होता है। जिस बिस्तर पर भी हम सोते हैं वो बिस्तर सोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर उसी बिस्तर पर हम बैठकर भोजन कर लेते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ाते रहते हैं। इससे मन को एक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि यह बिस्तर किस काम के लिए बना हुआ है। अगर हमारे मन के पास सटीक जानकारी होगी कि यह बिस्तर सोने के लिए बना हुआ है, उसे बिस्तर पर लेटते ही हमें गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। अक्सर बौद्ध भिक्षु सुबह अपना सोने का स्थान छोड़ देते हैं और उसके बाद रात में ही अपने सोने के कक्ष में जाते हैं।
इसकी वजह से उनके मन के पास सटीक जानकारी होती है कि यह सोने का समय है और यह सोने का कमरा है। गहरी नींद न आने का चौथा मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। अक्सर हमें सोने का सही तरीका पता ही नहीं होता है, इसीलिए कुछ लोग पेट को बिस्तर की तरफ करके सो जाते हैं, जिससे उनके शरीर के अंगों पर एक तनाव बना रहता है। तो सही तरीका क्या होता है सोने का? जब भी आप बिस्तर पर सोते हैं तो सीधे सोए, आपका चेहरा और आपकी छाती आसमान की तरफ हो। और जिन लोगों को करवट लेकर सोना पसंद है तो वो अपनी बाईं और करवट लेकर सो सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग तनाव रहित रहते हैं। सोने के लिए बहुत ज्यादा नरम गद्दे का प्रयोग ना करें। इससे जब आप उसे गद्दे पर सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, जिससे आपके अंग तनाव में आ सकते हैं। सर के नीचे जो तकिया रखते हैं वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन बहुत ज्यादा मुड़ जाए। वह हमारे बिस्तर के समानांतर होना चाहिए, जिससे कि बिना तनाव के हम गहरी नींद ले सके। गहरी नींद ना आने का पांचवा मुख्य कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला भोजन खा लेना। बहुत बार हम सही समय पर और सही भोजन नहीं करते हैं। देर रात को सोकर हम बिस्तर पर सो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है जब हम कोई मोटा भोजन खाकर रात में सोते हैं। इसीलिए देर से पचने वाला अगर आप भोजन करने वाले हैं तो सोने से तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही ऐसा भोजन करें, जिससे कि वह सोने से पहले ही आसानी से पच चुका हो। दोस्त, जो भी शादियां होती है वह तो रात के समय में ही होती है और उनमें अनेक तरह के भोजन मिलते हैं और अक्सर हमारा मुख्य खाना भी रात में ही होता है। दिन में तो हम हल्का फुल्का खाते हैं और रात में ठूस ठूस कर खा लेते हैं, जिससे कि हमारा पाचन पूरी रात दबाव में रहता है। पूरी रात वो काम करता रहता है। अब आप ही सोचिए, रात में आप इतना भर पेट खाना खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद कैसे आएगी? गहरी नींद ना आने का छठ मुख्य कारण है महत्वाकांक्षा। जी हाँ, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पूरे दिन इधर से उधर चीजों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और हमारे मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षा होती हैं कि हमें कल ये करना है, ये पाना है, इतना धन इकट्ठा करना है। इसी वजह से जब रात में सोते हैं तो हमारा मन उन महत्वाकांक्षाओं के पीछे, उन्हीं सपनों के पीछे भागते रहते हैं, जिसकी वजह से हम गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। सोने से पहले यह जरूरी है कि आप कुछ मिनट बैठकर यह विचार करें कि आज का मेरा पूरा काम समाप्त हो गया है, अब कोई काम बाकी नहीं रहा, अब सिर्फ सोना बचा है, सिर्फ मुझे सोना है, इसके अलावा कोई काम नहीं बाकी रहा। तब आप ऐसा विचार करते हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बिस्तर में सोते हैं। गहरी नींद ना पाने का 7वां मुख्य कारण है नशा। जी हाँ, शुरुआत में कुछ लोग नींद ना पाने की वजह से कुछ नशा करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आने पर कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, कुछ लोग मदिरा पान करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ही उन लोगों की आदत बन जाती है, जिससे जब तक उन्हें वो नशा नहीं मिलता उन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए गहरी नींद में जाने के लिए किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन ना करें जिससे आपके शरीर को हानि पहुंचे और आपका शरीर और मन उसके बिना ना सो पाए। यह सुनने के बाद उस सेठ ने कहा कि गुरुवर, यह तो मुझे समझ में आ गया कि नींद ना आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, लेकिन कृपया करके मुझे कुछ ऐसे योग उपाय भी बताएं, इससे मैं अच्छी नींद ले पाऊं। यह सुनकर वह महात्मा कहता है कि सोने से पहले जरूरी है कि गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए। जब आप स्नान करते हैं तो आप स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव करते हैं, जिससे आपका मन भी शांत होता है और सकारात्मक होता है। स्नान करने के बाद जब आप अपने बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आप एक गहरी नींद में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें किसी जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं, जिससे उस कमरे की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में भी धीरे धीरे एक दीपक का, एक प्रकाश का उदय होने लगता है। और साथ ही सोने से पहले तुम ध्यान कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन विचार मुक्त हो जाएगा और तुम पूरी रात बिना विचारों के और बिना सपनों के आराम से सो सकते हो।
इसी के साथ सोने से पहले तुम कुछ व्यायाम भी कर सकते हो, और सोने से पहले जरूरी है कि सारा काम खत्म कर लिया जाए ताकि मन को यह तसल्ली रहेगी, मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। अगर बिस्तर में सोए तो सीधा सोए या दाएं और करवट लेकर सोए तो यह कुछ मुख्य उपाय जिससे तुम गहरी नींद ले सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख आता है। जिस प्रकार इस धरती पर कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहते, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो हमारे पास आज है वह हमारे पास कल नहीं रहेगा, और जो किसी और के पास है वह भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की यह कहानी इसी पर आधारित है, और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे। एक बार की बात है, किसी नगरी में वीरसिंह नाम का राजा रहा करता था। उस राजा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति, संपदा, और यहां तक प्रजा भी उस राजा की जय करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई उपलब्ध नहीं हो तो उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकूं। राजा का यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? तभी वहां पर एक ज्ञानी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह उठ खड़ा हुआ और उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हें यहां पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बहुत महात्मा को जानता हूं जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य दे सकते हैं। उसे व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है कि आप ही मुझे बताइए कि वह बहुत महात्मा मुझे कहां मिलेंगे। इस पर वह व्यक्ति कहता है, और वहां पर वह अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपको वहां ले जा सकता हूं। वह महात्मा से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। राजा और वह व्यक्ति पास के जंगल में उन महात्मा के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो? उस महात्मा ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुना, और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था, और साथ में एक शर्त भी लिखी थी। और उसे शर्त में यह लिखा गया, जब आपको कोई रास्ता नजर ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाए, और जब आपको यह लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उस महात्मा को प्रणाम किया और उसे कागज को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। तब महात्मा ने कहा, ही राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसे बहुत ही ध्यान से रखना। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहां से अपने महल की ओर लौट आया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपनी घोड़े पर सवार होकर वहां से भगाना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उसका पीछा लगातार कर रहा था और लगातार उसके करीब आता जा रहा था। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागता जा रहा था। अचानक उसने देखा कि उसे सड़क का अंत हो चुका है, और वहीं पर उसने अपने घोड़े को रोक दिया। जहां पर वो सड़क खत्म हो चुकी थी, उसने देखा कि वह सड़क नीचे की तरफ जा रही है और करीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी है। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत, और फिर वह कभी भी वापस नहीं लौट पाता। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी, और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं रहा था कि वह कहां जाए। कोई भी रास्ता उसे नहीं दिखाई दे रहा था।
तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि यह समय भी बीत जाएगा, सुख धन संपत्ति साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास अब कोई सुख नहीं बचा हुआ है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे सुख के वो दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार यह भी समय नहीं रहेगा और खतरा, यह जो 2 दिन का है, यह भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उस राजा के चेहरे पर उसके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रहा। उसने इससे सुंदर जगह आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा है। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। राजा यह भी भूल चुका था कि उसका शत्रु पीछा कर रहा है। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करता है। कुछ देर बाद उसे यह एहसास हुआ कि उसके पीछे उसके शत्रु लगे हुए हैं, जिनके घोड़ों की आवाज तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन अब वह धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए हो और जहां पर जो राजा था वह बहुत ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपना जीवन छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुर से लड़ाई की और राजा ने इस बार शत्रु को पराजित कर दिया। राजा ने अपने साम्राज्य को वापस पा लिया था। अब जब जीत के बाद साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे, गा रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में यह एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे बहादुर हूं और महान राजाओं में से एक हूं। मुझे हराना संभव नहीं। इस तरह उसकी आंखें चमकने लग गई। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उसे अंगूठी को निकाला और उसे संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। फिर वह उसी स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी नहीं गुजर जाएगा, इसका मतलब कि यह भी मेरा नहीं। हार भी मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सबके साक्षी हैं। हम देखने वाले चुपचाप उन सभी चीजों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि यह समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वह स्थायी है? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार यह भी नहीं और बीत जाएगा। समय इसी तरह चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता है। परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नजरिया से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे कई पल आते हैं जो जीवन में कभी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आता है और चला जाता है। इसलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है, वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रहेंगे कि वर्तमान में रहकर उन हर पलों को खुशी से जियो, जी भर के जियो। क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा कि कोई नहीं जानता। आने वाले समय हमें दुख देगा या फिर खुशियां देगा, यह हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे वह कितने पल भी हो, वह हमारा है और उन्हें हम खुलकर जी सकते हैं, उसमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, यह भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो।
और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो तो बस एक बात याद रखना, किसी एक दिन और किसी क्षण यह भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपने जो कुछ भी सीखा है वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।